मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग और हिंदी में क्या कहते हैं सुप्रभात। बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो हिंदी ग्रामर है और हिंदी ग्रामर में आज का हमारा जो प्रकरण है वो वर्ण विचार है और क्लास 5th से 8th तक के लिए सभी के लिए ये कंपलसरी चैप्टर है। और इसमें हम सब आज लोग वर्ण विचार के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब अध्ययन करेंगे और हम सब साझा करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको ना रहे किसी प्रकार की। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं, परंतु कुछ ध्वनियों के हम अर्थ नहीं समझ पाते। जैसे चिड़ियों की चहचहाट, भौरों का गुंजन और नदी की कलकल आवाज, झरने का छलछल, बसों, पंखों व इंजनों के चलने पर हम इन सभी से आने वाली आवाज का कोई अर्थ नहीं समझ पाते। तो बच्चों, आपने देखा होगा, जैसे एक मैं वाक्य आपको बताऊं कि निखिल स्कूटर चलाएगा। आप बच्चों इसका अर्थ भली प्रकार जानते हैं कि निखिल जो है वो स्कूटर चलाएगा। इस वाक्य में 3 शब्द हैं और प्रत्येक शब्द की अनेक ध्वनियां हैं इसमें, क्योंकि निखिल स्कूटर चलाएगा ये 3 शब्द हैं और इन सब की ध्वनियां अलग अलग हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए निखिल है, निखिल को अगर हम इसकी ध्वनि को देखिए, इनकी ध्वनियों को निकालें तो इसमें ना प्लस ई प्लस खा हो जाएगा। ना प्लस ई प्लस खा प्लस ला प्लस आ। ये क्या हो गया? निखिल हो गया। ये निखिल हो गया। और स्कूटर देखिए, स्कूटर। अब स्कूटर में देखिए, स्कूटर में सा प्लस का प्लस इसमें समय ध्वनियां निकल रही है। सा प्लस का प्लस ऊ प्लस टा प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस रा प्लस आ। ये क्या हो गया? ये स्कूटर हो गया। इसमें कितनी ध्वनियां निकली? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ध्वनियां। और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ध्वनियां। निखिल में 5 ध्वनियां और स्कूटर में कितनी ध्वनियां? 7 ध्वनियां। ऐसे देखिए चलाएगा। अब चलाएगा, निखिल स्कूटर चलाएगा। अब इसमें देखिए चा प्लस आ प्लस ला प्लस, देखते रहिए, आ प्लस या प्लस ए प्लस गा प्लस आ। ओके। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ध्वनियां हैं। अब आप देखिए, इनके खंड नहीं किए जा सकते, इनको बांटा नहीं जा सकता। अतः इनसे आप देखिए, इससे आइडिया आपको लग गया होगा कि वर्ण वो मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वो मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और जैसे छोटा, बड़ी, वा, चा, का इत्यादि, ये सभी शब्द हैं ऐसे जिनके खंड नहीं किए जा सकते। बच्चों, एक पानी शब्द है, जैसे मान लीजिए पानी, तो पानी, इनके
चार खंड हैं। पा प्लस आ, पा प्लस आ बराबर क्या होता है? पा। और ना प्लस ई बराबर क्या होता है? पानी। इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियां क्या हैं? वर्ण हैं या अक्षर। ये वर्ण या अक्षर हैं। बच्चों वर्णमाला, अब इसी में एक टॉपिक है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बच्चों वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने? 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। समझ में आया? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर कौन कौन से हैं? देखिए मैं नोट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। छोटा आ, ये क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो, बड़ो। ध्यान दें। रे रेल, ए ऐ ओ, ए ऐ ओ औ। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। बच्चों इसमें रिर, रिर का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है और नहीं। रिर का प्रयोग कहां होता है? केवल तत्सम शब्दों में, जैसे ऋण, ऋषि, ऋण और ऋषि। अब आप देखिए बच्चों इसमें ये स्वर 11 हैं। अब स्वर के भी भेद हैं। स्वर, स्वर के कितने भेद हैं बच्चों? स्वर के भेद हैं 2। यहां प्रमुख रूप से स्वर के कितने भेद बताए गए हैं? 2। एक ह्रस्व स्वर, एक ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये 2 प्रकार के स्वर हैं। कितने प्रकार के स्वर हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। बच्चों एक चीज यहां पर और बताना चाहेंगे कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कितने मुख्य रूप से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन सी? छोटा आ, छोटी ई। इनकी ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटो, छोटो और ऋ। ये ह्रस्व स्वर हैं। इनकी संख्या 4 है। छोटा, छोटी, छोटो, ऋ। परिभाषा क्या करी? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटो, ऋ, इनमें बहुत कम समय लगता बोलने में। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये संख्या में 7 होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा आ, बड़ी ई। ध्यान दें, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो, बड़ो, ए ऐ ओ औ, ओ और आओ। तो ये होते हैं। इनकी संख्या कितनी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या 7 है। ये ध्यान दें। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ध्यान दें।
बड़ा, बड़ी, छोटू, ए ओ औ। और ये ह्रस्व स्वर छोटा, छोटी, छोटू, ऋ। ये संख्या में 4 और ये संख्या में 7। अब बच्चों हिंदी भाषा में देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। स्वर के बारे में बताया जा चुका है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता तथा जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं? 33। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33। का, खा, गा, घा, वा, वा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा। देखिए या, रा, ला, वा और शा, 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 हा। देखिए 33 व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। और ये क्या है? अयोगवाह है। अंग में अंग आहा ये अयोगवाह है। और ये यारा ला हुआ ये क्या है? अंतस्थ। ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। और ये ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये ऊष्म व्यंजन है। यारा ला हुआ अंतस्थ व्यंजन और शा, पेट पटासा, छोटा सा, हा ये 4 ऊष्म व्यंजन है। और ये 33 व्यंजन का से लेकर के मां तक आप देख रहे हैं। ठीक प्रकार से ये व्यंजन इस प्रकार से मैंने आपको समझाया। तो बच्चों आज वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते। जैसे छोटा, छोटी, का, छोटा, बड़ी, का और चा है, वाह है, हैं? इस प्रकार से ये इनके खंड नहीं हो सकते। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ऋ का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक बार फिर सुन लें। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। छोटा, छोटी, छोटू, रे। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए ओ औ। अब मैं समझता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कल हम सब लोग व्यंजन के भेद पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। बाकी सब ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेना। थैंक यू। बाकी स्टडी मटेरियल में आपको भेजा जाएगा कल, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।